तो आज का टॉपिक है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी शायद आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी हो, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इल्यूमिनाटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। फिल्म मेकर विनय भारद्वाज और महेश भट्ट मिलकर दुनिया के सबसे रहस्यमयी ग्रुप इल्यूमिनाटी पर एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं। अब इस सीरीज में विक्की कौशल, रणवीर सिंह जैसे बड़े स्टार्स को लेने की तैयारी हो रही है। ये एक म्यूजिकल सीरीज होगी। इसके अलावा एमसीयू की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 भी इल्यूमिनाटी मेंबर नजर आने वाले हैं। दुनिया अब तक इस फैक्ट को नकारते आई है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब उस छिपे हुए ग्रुप पर रोशनी डालने की कोशिश कर रही है, जिससे दुनिया की बड़ी आबादी अभी तक अनजान है। वहीं दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो न केवल इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, बल्कि दुनिया पर राज करने की तैयारी कर रहा है। भारत और अन्य देशों की खुफिया एजेंसी के बारे में लोगों को जानकारी होती है। ग्रुप का कोई ना कोई हेडक्वार्टर, चीफ या कोई सदस्य जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर ना ही कोई ग्रुप है, कोई ना हेडक्वार्टर है, ना चीफ है, ना ही कोई सदस्य है जो दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये ग्रुप देखते ही देखते पूरी दुनिया पर कब्जा करने की सोच को लिए हुए बैठा है। ये ग्रुप इतने रहस्यमय तरीके से काम करता है कि ये सरकार की पकड़ और पहुंच से भी दूर है। अब आपको बताते हैं कि इल्यूमिनाटी ग्रुप क्या है। इल्यूमिनाटी ग्रुप 18वीं सदी में शुरू हुआ। ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। ये लोग अलग सोच के हैं जो अपनी सीक्रेट गतिविधियों से नई दुनिया बसा रहे हैं और दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और रहस्यमयी तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये जो फर्जी महामारी चल रही है, इसके संक्रमण को दुनिया में फैलाने के लिए इसी ग्रुप के लोगों ने चीन के साथ मिलकर योजना बनाई थी। हालांकि ये सोसाइटी इतना सीक्रेटली काम करती है कि इसका सबूत मिल पाना लगभग असंभव है। अब आपको बताते हैं कि इस ग्रुप की शुरुआत आखिर कैसे हुई। ग्रुप की शुरुआत एडम विशॉप्ट ने की, जो जर्मनी में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलॉसफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। बेवेरिया शहर में एडम एक शादीशुदा आदमी की तरह आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक नई दुनिया बनाने का सपना पल रहा था। एडम की सोच थी कि कैथोलिक सोच और चर्च के नियमों के कारण कई लोग खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। यहीं से उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना नियम की जिंदगी जिएगा, जिस पर धर्म की कोई बंदिश, कोई पाबंदी नहीं होगी, जो हर बेड़ियों से मुक्त मनमानी कर सकेगा। तो यानी इसकी जो शुरुआत थी वो एक अच्छी सोच के साथ में हुई थी, लेकिन आगे आगे देखिए जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, इसके उद्देश्य भी बदलते गए और इन बदलते हुए उद्देश्यों के पीछे आखिर क्या उद्देश्य था, अब हम आपको ये बताएंगे। तो देखिए 1776 में हुई ये ग्रुप बनाने की पहली मीटिंग। तो इस मीटिंग में क्या हुआ था, आइए आपको बताते हैं। एडम विशॉप्ट ने एक सीक्रेट मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने नई सोसाइटी बनाने के विचार लोगों के सामने रखे। इस मीटिंग में यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल हुए थे। वो लोग भी नियमों से परेशान थे। सबकी सोच मिली तो नए ग्रुप की शुरुआत हो गई। 5 लोगों की जिंदगी और उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए कई लोग इनसे जुड़ने लग गए। चंद सालों में ही करीब 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। लोग जुड़े तो बन गए ग्रुप के सख्त नियम। अब आपको बताएंगे कि जैसे जैसे इसके अंदर लोग जुड़ते गए, इसका दायरा, ग्रुप का जो दायरा है वो बढ़ता गया, वैसे वैसे जो नियम थे इस ग्रुप के वो भी सख्त होते गए। आइए आपको बताते हैं। विशॉप्ट धार्मिक नियमों के बिना जीने वाले एक लोगों को ग्रुप बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो नियम भी बनाए जाने लगे। कुछ ऐसे लोग भी ग्रुप से जुड़ गए जो भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर को पूजने लगे। शैतानी गतिविधियां शुरू हुई और ग्रुप के मायने बदलते गए। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। इस ग्रुप को एडम ने ही इल्यूमिनाटी नाम दिया। इस ग्रुप का ऑफिशियली कोई लोगो तो नहीं है, लेकिन ग्रुप के लोग एक आँख को अपना चिन्ह मानते हैं। आँख को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि आँख ही है जो दुनिया को देखती है। इस आँख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बना दिया गया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लग सकी। अब आपको बताते हैं कि समाज के लिए कैसे खतरा बनने लगा ये सीक्रेट ग्रुप। लेकिन इससे पहले आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। देखते ही देखते शैतान की पूजा करने वाला ये ग्रुप भगवान को पूजने वालों के खिलाफ होने लगा। धार्मिक लोगों के साथ इस ग्रुप से जुड़े हुए लोग बुरा व्यवहार करने लगे। काला जादू आम बात हो गई, जहाँ शैतान को खुश करने के लिए हर हद पार की जाने लगी।
खबरें आई कि शैतान को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि देते थे और आत्माओं को गिरवी रखते थे। ऐसे लोगों को इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग ऊंचा समझते थे। जहां कई देशों में एबॉर्शन गैर कानूनी था, वहां ये लोग एबॉर्शन करते हुए इसे बढ़ावा देते रहे। इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना भी एक मामूली बात थी, यानी जितनी सामाजिक बुराइयां होती हैं वो ये ग्रुप के लोग अपनाने लगे थे और इनको बढ़ावा देने लगे थे। अब आइए देखते हैं कि सरकार ने इस ग्रुप से जुड़ने पर सजाए मौत का ऐलान क्यों किया था। जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे तो सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। ऐलान हुआ कि इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर शख्स को सजाए मौत दी जाएगी, लेकिन इल्यूमिनाटी नहीं रुका। ये पहले से भी ज़्यादा रहस्यमय तरीके से अपना एजेंडा चलाता रहा। अब आइए आपको बताते हैं कि ट्रांसपेरेंट इंक से कैसे भेजे जाते थे सीक्रेट मैसेजेस। जब सरकार ने सख्त कदम उठाया तो इस ग्रुप से जुड़े हुए लोगों के घर में छापा मारे जाने लगा। इनके घरों से ट्रांसपेरेंट इंक बरामद की गई, जिससे ये सीक्रेटली एक दूसरे को संदेश भेजते हुए नेगेटिव गतिविधियां किया करते थे। पड़ताल बढ़ी तो इस सीक्रेट सोसाइटी को 1780 में किया गया बंद। 1780 में सरकार ने इस ग्रुप को समाज के लिए खतरा बताते हुए बंद कर दिया। इस ग्रुप की शुरुआत करने वाले एडम बिशॉफ्ट को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। एडम को शहर से बाहर निकाल दिया गया, जिससे वो दोबारा ये सोसाइटी ना बना सके। कुछ सालों के बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी की और आम जिंदगी जीने लगे, लेकिन इस समय भी इल्यूमिनाटी समाज के लिए खतरे की तरह काम कर रहा था। यानी कि सरकार की निगाह में ये ग्रुप बंद हो चुका था, लेकिन सीक्रेटली ये सीक्रेट ग्रुप चलता रहा था। अब आइए आपको बताते हैं कि ग्रुप के लोगों पर दुनिया को शक आखिर क्यों है। शुरुआत में इसे एक आम ग्रुप समझा जाता था जो धार्मिक नियमों के बिना नास्तिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते इस ग्रुप की संदिग्ध गतिविधियां लोगों को चिंता में डालती चली गईं। कहा गया कि फ्रांस में हुई क्रांति में इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक बड़ा हाथ था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 में हुई राष्ट्रपति की हत्या एक बड़ा रहस्य बन गई। हत्या से ठीक पहले एक महिला को संदिग्ध हालत में देखा गया था। उस महिला के हाथ में कैमरा की तरह दिखने वाली एक पिस्तौल थी। इस महिला को द बबुश्का लेडी के नाम से पहचान मिली। हालांकि ये लेडी कौन थी और कहां से आई थी ये एक राज ही रहा, क्योंकि इल्यूमिनाटी ग्रुप इतना रहस्यमय तरीके से काम करता रहा है कि कभी किसी को कोई सबूत मिल ही ना सका। अब आपको बताते हैं कि सीक्रेट सोसाइटी का लक्ष्य आखिर क्या है। ये ग्रुप एक नई वैश्विक व्यवस्था तैयार करना चाहता है। नई वैश्विक व्यवस्था का मतलब है कि एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई सरकार हो और ना कोई राजा हो। ये लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और बड़ा कर देना चाहते हैं कि जिससे दुनिया पर राज किया जा सके। कहा जाता है कि दुनिया भर के कई नामी लोग भी इस नई वैश्विक व्यवस्था की थ्योरी से सहमत हैं और सीक्रेटली इसका सपोर्ट भी करते हैं। कई नामी हस्तियों पर इस ग्रुप से जुड़े होने का शक भी है। अब आपको बताते हैं इसके बारे में। इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग भले ही रहस्यमय जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये समय समय पर कुछ चुनिंदा इशारों से इस ग्रुप से जुड़े होने का हिंट भी देते रहते हैं। अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। कैटी अपने म्यूजिक एल्बम और अवार्ड नाइट परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी से जुड़े चिन्ह दिखा चुकी हैं। जस्टिन बाइबर, माइली साइरस, मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन, एमिनम जैसे कई सेलिब्रिटीज़ पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है। और यही नहीं, हमारी बॉलीवुड के अंदर और हमारे कई पॉलिटिशियंस भी हैं जो इस ग्रुप का हिस्सा है, और ना जाने कितने लोग हैं जो इस सीक्रेट सोसाइटी में शामिल है। तो ये इल्यूमिनाटी वाली जो बातें हैं ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है। अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोग खुद जान जाएंगे कि इल्यूमिनाटी एक रहस्य है या फिर एक हकीकत है। बहरहाल हमारा काम था आप लोगों को इस बारे में जानकारी देना। अब आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इल्यूमिनाटी के बारे में आपको और जानकारियाँ मिले, तो इसके लिए हमने एक PDF फाइल तैयार की हुई है। अगर आपको ये PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे कि लोग अनभिज्ञ हैं, ये जानकारियाँ दूसरे लोगों तक जरूर पहुँचे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए, शेयर करते रहिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।